अब हम बात करेंगे मलेरिया में कौन सी सीरियस जो है कॉम्प्लिकेशन है कौन सी होती है। मलेरिया होने के बाद सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन होती है, हम एनीमिया की बात करेंगे। एनीमिया एनीमिया होती है। एनीमिया है क्या? एनीमिया जो है रक्त की कमी को, ब्लड में जब रक्त की खून की कमी हो उसको हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया की एक कंडीशन होती है जहाँ डेवलपमेंट होती है हमारे रेड ब्लड सेल जो नॉर्मल हेल्दी सेल है उनसे नॉर्मल से कम हो, उनको हम एनीमिया कहते हैं। और अक्सर डॉक्टर आप लोगों को कहते हैं कि एचपी कम हो गया है, हेमोग्लोबिन। एचपी का मतलब होता है हेमोग्लोबिन कम। हेमोग्लोबिन बोले या एनीमिया बोले, हम बात कर जब हमारा आपने सिकल बताया था जिससे मलेरिया इंसान को काटता है, तो मलेरिया लिवर में जाके प्रवेश लेता है जरासीम, उसके बाद जाके जैसे जाके रेड सेल को तोड़ता है, जाके उसमें इन्वॉल्व होता है और उसके बाद उसका अपना साइकिल चलता है और बाद में रेड सेल टूटते हैं। रेड सेल टूटने से दो सबसे बड़े जो मेन जो फंक्शन होते हैं रेड ब्लड सेल के, कौन से होते हैं? क्यों टूटने से उसका तादाद कम होता है। तो अब हम रेड ब्लड का क्या फंक्शन, मेन कौन से फंक्शन है, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, रेड सेल में जो हेमोग्लोबिन हमारी बाइंड होती है रेड सेल के साथ, जिससे हेमोग्लोबिन जो बाइंड होती है उससे हमारा आयरन जो है वो बाइंड होता है, जिसकी वजह से हमारा रेड सेल में होता है एक चीज़, वो अपना एनीमिक होती है। क्योंकि वो बाइंड होता है तो ज़्यादातर टूटने की वजह से उसका संख्या कम हो जाती है। और दूसरा जो हमारा फंक्शन आता है उसमें कैरी करते हैं ऑक्सीजन। रेड ब्लड जो है वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन, जो हमारे जो अपने ब्लड के टिश्यूज़ हैं, बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनको सप्लाई करने में जो ऑक्सीजन होती है वो बाय रेड सेल के जरिए है। जब हम दोनों की रेड सेल की जब टूटने की वजह से, एनीमिया की वजह से, पैरासाइट की वजह से, एक तो हमारा एनीमिक हो जाता है क्योंकि हमें बिलिरुबिन का लेवल कम हो जाता है। दूसरा हमारा जो है इसमें जो है ऑक्सीजन की कम हो जाता है। अब इसमें हम बताएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को सप्लाई जो देती है ऑक्सीजन रेड ब्लड के जरिए हमारी बॉडी को टिश्यूज़ को मिलती है ऑक्सीजन की। दूसरी हम साइन सिम्टम की बात करेंगे। तो कौन सी साइन सिम्टम होती हैं? सबसे पहले हम साइन सिम्टम होती है अपना आइज में देखी जाती है स्क्लेरा में। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं स्क्लेरा में, ये स्क्लेरा हमेशा पिलर माना इसको वाइट हो जाता है। इससे अंदाजा हो जाता है कि जो एचबी हेमोग्लोबिन कम है। एक ये चीज़ देखी जाती है। और दूसरा क्या देखा जाता है इसमें, अक्सर जो पेशेंट जो बंदा मरीज होता है वो अक्सर टायर्ड और हर वक्त जो है वीकनेस महसूस करता है। और उसके अलावा उसके हाथ पाँव भी ठंडे महसूस होते हैं। इसके अलावा और जो सबसे बड़ी जो होती है इसमें, जब भी थोड़ा सा काम करता है तो शार्पनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ, थोड़ा सा भी काम करता है थकावट हो जाती है और अप में करता है। ये जो साइन सिम्टम होती हैं ये हमारे एनीमिया की होती है। ये जो हमने साइकिल की बात की एनीमिया का, ये हमने निशानियां बताई। और उसके अलावा हमने बताया जो जैसे रेड सेल का संख्या कम हो जाती है टूटने की वजह से, उसमें हमारा एक तो हमारा जो हेमोग्लोबिन बाइंड होता है वो उसकी लेवल का वो उसकी वजह से एक वो चीज़ की कमी हो जाती है आयरन की वजह से। और दूसरा ये है हमारा ऑक्सीजन का कैरी करता है रेड सेल, ये दोनों चीज़ें उसमें आती हैं। और तीसरा हमने ये साइन सिम्टम जो है ये बताई। ये चीज़ एनीमिया की जो कॉम्प्लिकेशन है सीरियस होती है हमारे मलेरिया के दौरान। जो ज़्यादा टाइम रहे तो मलेरिया में ये प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे आपको हमने बताया था कि रेड सेल में एक सेल में जो है पैरासाइट जाता है, जब उसको मैच्योर होकर जब उसको तोड़ता है तो जो अपने शवों के तादाद में फिर और बढ़ जाते हैं। और हर पैरासाइट अलग अलग जाके रेड सेल तोड़ेगा तो लेवल जो उसका रेड ब्लड सेल का बिल्कुल कम हो जाएगा। जब कम होगा तो हमारा एनीमिक भी हो जाएगा, एचबी की कमी हो जाएगी और प्लस ऑक्सीजन का भी ये प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे जब हाई ग्रेड फीवर हो तो हम घर में किस तरफ कौन सी हम फर्स्ट एड दें उसको। जब तेज बुखार में हम किस तरफ उसको कम करने के लिए इब्तदाई कौन सी ऐसी जो है जो हम फर्स्ट एड देंगे जिससे जो उसकी फीवर कम हो, जिससे क्योंकि अक्सर हमारे बच्चों में जो क्या होता है कि 100 से 104 तक फीवर होता है, उनमें हम कैसे फर्स्ट एड देंगे। सबसे पहले हमारे को केयर करनी पड़ती है ड्रेसिंग।
जो बच्चे की जो ड्रेसिंग हो या बड़े की जो ड्रेसिंग हो वो लाइट क्लॉथ होनी चाहिए। ओवर ड्रेसिंग जो होती है जो उसको हम, क्योंकि वो ओवर ड्रेसिंग जो होती है वो हमेशा हीटअप को हायर करता है, क्योंकि हमें हीटअप उसमें अगर रेडी होता है तो उसको हम ड्रेसिंग का, एक तो हम ड्रेसिंग हल्की यूज़ की जाती है। और उसके बाद दूसरा हम क्या करेंगे इसमें फर्स्ट एड में एक्स्ट्रा फ्लूइड देंगे, उसको हम एक्स्ट्रा फ्लूइड देंगे। एक्स्ट्रा फ्लूइड में कौन कौन सा हम फ्लूइड इसको दे सकते हैं, जिससे क्या फायदा होगा अभी वो बताते हैं। एक्स्ट्रा फ्लूइड में हम चुकंदर का दे सकते हैं, अनार का दे सकते हैं, मिक्स फ्रूट्स का दे सकते हैं। अगर आप सीजन के हिसाब से टमाटे का या अपना इसका गाजर का प्लस आप खीरे का जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जिस एरिया में नारियल का अगर पानी होता है वो हम यूज़ करेंगे। और अगर सीज़न हो तरबूज की तो आप तरबूज का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप मिल्क शेक। ये वो जूसेस हैं, ये पानी है जो हम यूज़ करना चाहिए एक्स्ट्रा। उससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, सबसे पहला जो हम फ्लूइड इस्तेमाल ज़्यादा करने का मतलब है जो हमारा मलेरिया की वजह से हमारी बॉडी में पैरासाइट की वजह से जो टॉक्सिन पैदा होता है वो रिमूव होता है थ्रू द यूरिन, पेशाब के जरिए। एक तो वो ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से क्या होगा, वो हमारा यूज करता है। दूसरा क्या हेल्प करता है, अनबैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे अनबैलेंस होते हैं वो भी इसमें फ्लूइड की वजह से ये कवर हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा क्या है, जो रिड्यूस फीवर करेगा जूस, क्योंकि हमारा हाई ग्रेड जब फीवर होता है तो बाहर कितना फीवर होता है तो अंदर बॉडी का तो उससे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर को, बाहर को तो हम कम करेंगे लेकिन अंदर बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हम जब जूस इस्तेमाल करेंगे तो उससे उसका बॉडी का टेम्परेचर भी कम होगा। और आपको पता है कि जूसेस में एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है जिससे उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। एक तो हमारे को फ्लूइड पिलाने से क्या होगा, एक तो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, दूसरा क्या काम करेंगे, हमारी जो यूरिन के थ्रू जो हमारा टॉक्सिन होता है वो जो है अपना रिमूव होगा उसके ज़रिए, और एक इम्यूनिटी हमारी जो है वो स्ट्रांग होगी। और प्लस जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स जो अनबैलेंस होते हैं वो भी इससे जूस से कवर होते हैं। ये हमारे इससे बेनिफिट होंगे, एक्स्ट्रा जूस देने से देना ज़रूरी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, और क्या कर सकते हैं हम, राइट पे अब स्पॉन्ज, हम पट्टी जो वाटर की पट्टी कोल्ड कंप्रेस जो पानी की हम किस तरफ करते हैं, जब बच्चा हो या बड़ा उसको हम किस तरफ करेंगे, कोल्ड कंप्रेशन हम किस तरफ करेंगे, उसकी हम फर्स्ट एड क्या दे सकते हैं। जैसे हम देखिए, आप इस तस्वीर में देखो, हमने पहले से एक प्याला लिया हुआ है, प्याले में हमने टावल लिया, टावल को उसमें और उसमें हमने डुबोने के बाद जो है उसको हम अच्छी तरह से निचोड़ के फिर आप इसमें जो क्या करेंगे, क्योंकि हम पानी जो है उसको ठंडा पानी नॉर्मल पानी से उसको सर पे बन अब किस किस तरफ हमें उसको करनी चाहिए, सब सब पिक्चर में हम देख सकते हैं। इसमें हमने सर पे एक पट्टी रखी है जो हर 5 सेकंड 2 मिनट के बाद उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि एक साइड गर्म हो जाती है, फिर उसको चेंज करके दोबारा दूसरी साइड दी जाए। एक तो हम सर पे उसको रखेंगे, उसके बाद दूसरा क्या करेंगे हम, उसके बाजू पे जो है उसको अच्छी तरह जो है उसको हम पट्टी को चेंज करते रहेंगे। और तीसरा क्या करेंगे, हम उस पट्टी उसके टांगों पाँव को और टांग को पूरी लेग्स को जो है उसको हम अच्छी तरह उसको कपड़े के साथ उसको वॉश करेंगे और रिमूव रखेंगे पट्टी, जिस तरह पे पिक्चर में देख रहे हो आपको। उसके अलावा हम एब्डामन हो गया उस पर हम करेंगे। ये वो कंडीशनें हैं जो राइट वे जिससे हम अच्छे तरीके से सीधे हम ये रखने चाहिए, जिससे हमारा बॉडी का क्या होगा कि हमारे जो हेल्प क्या मिलेगी, हमारे बॉडी जो फीवर की जो सिम्टम्स हैं उसकी फीलिंग बेहतर चीज़ों से अवॉइड, हम कभी भी चेस्ट पे हम नहीं लगाते। उसके अलावा हम अवॉइडिंग क्या करेंगे, कौन सी जो चीज़ें हैं जिससे हम अवॉइड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, जैसे जैसे किसी को टेम्परेचर हो गया कभी भी शावरिंग नहीं करनी चाहिए उसको, एक शावरिंग और दूसरा टब में भर के उसको नहाना नहीं चाहिए। ये दो चीज़ें से अवॉइड करना नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो वो पहले से उसको सर्दी महसूस होती है, अगर आप उसमें लगाओगे तो और उसको अनकंफर्टेबल होगा। एक दूसरा ये उसके लिए डेंजरस क्या होता है, लंग्स फेफड़े और हार्ट के लिए कंडीशन में भी उसको उसके लिए डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। इसीलिए इस कंडीशन में हमें अवॉइड करनी चाहिए, उसको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर सकते हैं, जैसे अल्कोहल टी कॉफ़ी ड्रिंकिंग जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बता चुका है कि टेम्परेचर की वजह से बॉडी तो बहर होती है, अंदर का बॉडी का टेम्परेचर भी गर्म होता है। आप जब टी गर्म देते हो या अल्कोहल या कॉफ़ी दोगे वो गर्म होते हैं, जिससे वो
बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ता है। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो डिहाइड्रेशन होता है। जिस तरफ हम एक पानी को अगर किसी टब में गर्म करेंगे तो पानी का लेवल क्या होगा, कम होगा। इस तरीके से हमारी बॉडी अंदर जो है बहुत हीटअप होती है। जब हम चीज़ें कोई भी चीज़ें देते हैं तो उससे क्या होगा, तो स्लाइटली गर्म चीज़ें देंगे तो और ज़्यादा जो है डिहाइड्रेशन की कमी होती है। तो इसीलिए इन चीज़ों से भी हमें अवॉइड करना चाहिए। आपको ये अवॉइड किससे करना चाहिए वाली है जो हम इस पे बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अभी प्रिवेंशन कैसे करें। मलेरिया हो जाए किसी को, होने से पहले ऐसी प्रिवेंशन करें कि मलेरिया ही ना हो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमने पहला जो सोर्स होता है जहां मच्छर का फैलने का सबसे ज़्यादा जगह होती है वो पाउंड्स होते हैं, तालाब होते हैं, जहाँ सेवरेज लाइन होती है, जहाँ गंदा पानी होता है। वहाँ गंदे पानी में हमेशा मच्छर जो अपने अंडे देता है वो गंदे पानी में देता है। इसीलिए आपने लिखा होगा अक्सर, अगर हम इस चीज़ों को, पाउंड को, और जहाँ सेवरेज का गंदा पानी हमारे गलियों में यहाँ आता है, अगर हम स्प्रे करते हैं तो वो मच्छरों के अंडे और मच्छर ख़त्म हो जाए तो पहला काम हम ये रुकावट उससे जो है हम प्रिवेशन कर सकते हैं। स्प्रे करके उस पानी को बिल्कुल वो हम सेवरेज लाइन अगर हम अपनी अच्छी रखेंगे तो वो चीज़, गंदगी को अगर हम अच्छा करें तो ये सबसे पहले हम इससे प्रिवेशन से हम मच्छरिया से कंट्रोल पा सकते हैं। क्योंकि बेसिक अंडे जो है, जो मच्छर है देता ही गंदे पानी में है और उससे उसका सबसे पहला रूट ये होता है, इस पे हम प्रिवेशन कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर रेन और बरसात की वजह से ज़्यादा ये पाउंडों में ये गंदगी होती है, जिससे हम स्प्रे दे के हम उसको बचा सकते हैं, उससे हम अपनी प्रिवेशन कर सकते हैं। दूसरा हम प्रिवेशन कैसे करेंगे। देखिए इस तस्वीर में हमने देखा होगा, इस तस्वीर में पूरा, जिस तस्वीर में हमने खुद बॉडी को पूरा उसने कवर रखा है। अब हम कपड़ों से अगर उसको हमने पूरे को कवर रखेंगे तो मच्छर जो है उससे नहीं काटेगा, उससे अवॉइड हो सकती है एक। और दूसरा, उसके बाद अब इस पिक्चर में आप दूसरी में देख सकते हैं, इसमें अब मॉस्पिल जिस तरफ जो आता है, मॉस्पिल आता है जो आता है हम लिक्विड में जो आता है, वो अगर हम पूरी जो अपने स्किन पे, जहाँ ओपन स्किन होती है, अगर उस पर अप्लाई कर दें तो हमारी मच्छर से प्रोटेक्शन हो सकती है। और अगर तीसरी हम बात करें तो सबसे ज़्यादा, जैसे हम बच्चों को, बड़ों को जो है, ये आप मस्कीटो नेट देख रहे हो, अगर इसको हम उसमें नेट में इस्तेमाल किया जाए, इससे भी हम इंसेक्ट से और उससे हम बच सकते हैं। और अंडर स्लीपिंग जब सोए तो उसके अंदर कर लेंगे, जिससे हम मच्छरों से बच सकते हैं और वो मस्कीटो को काटने से हमें हेल्प करता है। ये जो है नेट इस्तेमाल किया जाता है, जो मस्कीटो। उसके बाद हम और एक उसमें आता है प्रिवेशन करने का, जैसे मैंने आपको बताया था, इसके लिए मेडिसिन भी आती है कि हर वीक में एक टाइम अगर हमें एक टेबलेट खा लें हर, तो कभी हमें मलेरिया नहीं हो सकता। कैसे, क्योंकि जब हमारा मलेरिया मच्छर काटता है तो लीवर में जाके वो पहले 2 हफ्ते हमारा रिवर्स में करता है। क्योंकि जो मेडिसिन में बता रहा हूँ, एक रेसोचिन है, नेवाक्विन पी है। रेसोचिन जो आती है 300 mg की आती है एक टेबलेट, और जब नेवाक्विन आती है पी जो है 250 mg की आती है। इनमें कोई भी सिंगल एक टाइम जो है ना, ये एडल्ट डोज में बता रहा हूँ कि एडल्ट में ये यूज़ करनी चाहिए, जिससे, क्योंकि इसके दवाई का जो है ये असर करती है जाके अपने लीवर में, जो पैरासाइट जो पैदा होते हैं उनको ये ख़त्म कर देती है। इसीलिए हमारे को कभी मलेरिया नहीं हो सकता। क्योंकि इस टेबलेट अगर हम हर आप 7वें दिन हम वीक पे अगर इस्तेमाल करें तो इससे हम प्रिवेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा हम कौन सी चीज़, हम एक वैक्सीन भी आई हुई है, लेकिन पूरी दुनिया में नहीं है, कुछ साउथ अफ्रीका के मुल्क से जहाँ वैक्सीन आ चुकी है, जो अक्सर बच्चों के लिए वैक्सीन आई है, जिससे वो प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे आम वैक्सीन काम करती है। जिस इसके 3 डोज हैं, 1.5 महीने, 2.5 साढ़े 3 महीने के हिसाब से इसके 3 डोज वो भी लगे जाते हैं, जिससे भी प्रोटेक्शन होती है। लेकिन अभी पूरी वर्ल्ड में नहीं है, 2 कंट्री में ये जो है इसको ये अप्रूवल दी चुकी है। और ये जो हमने प्रिवेशन की बात की, क्या क्या हमने प्रिवेशन में बात की। सबसे पहले हमने पाउंड की बात की, रेन स्वेयर वाली चीज़ें जो हैं, गंदगी को अगर हम उसको स्प्रे करके रिमूव कर रहे हैं, गंदगी चीज़ ना आने दें तो उसमें अंडे ही नहीं होंगे, तो एक चीज़ हम उससे बचा सकते हैं। दूसरा हमने बात की उसके क्लॉथ्स की, कपड़ों की, अगर हम अपने पूरी बॉडी को अच्छे कवर रखें तो भी ये प्रोटेक्शन हो सकती है। और तीसरी हमने बात की मॉस्पिल, जो हमारा जो आता है इसमें ऑयल, जो वो हम अप्लाई करेंगे तो उससे भी हमारी प्रोटेक्शन हो सकती है। और एक और हमने बात है नेट, जो मच्छर के लिए नेट, इससे मस्कीटो बाइट्स के लिए
आते हैं, नेट आता है इंसेक्ट, वो इस्तेमाल के नेट जो जाली आती है उसको हम इस्तेमाल करें। और उसके अलावा हमने आपको बताया एक मेडिसिन का बताया, जो वीक में एक बार अगर यूज़ की जाए तो ये मलेरिया से हमारी प्रोटेक्शन होगी। और वैक्सीन बच्चों के लिए है जो वो इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट, अब मलेरिया हो गया, हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब हम इस ट्रीटमेंट में आप देख सकते हैं हम क्या करनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं टेबलेट के नाम लेता हूँ तो आर्टीमेथर, आर्टिम नाम होता है, डीएस में आता है। इसको 80 बाय और 480 जो है mg की जो है टैबलेट आती है। ये एडल्ट डोज होता है। इसकी टोटल टैबलेट जो कोर्स में आती है 4 टैबलेट होती हैं। पहली टैबलेट जो है सिंगल ली जाती है और दूसरी टैबलेट जो है 8 घंटे के बाद ली जाती है। अगर हम इसका थर्ड डोज की बात करें तो वो 24 घंटे के बाद लिया जाता है। और फोर्थ जो आखिरी टैबलेट है 48 घंटे के बाद लेते हैं। ये इसका जो है जो कोर्स होता है 4 टैबलेट्स का होता है जो मलेरिया का ये डोज देते हैं। लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इसमें हम जो इस्तेमाल करते हैं अक्सर मोहन जो पेशेंट को हम जो देते हैं उसमें हम बीडी इस्तेमाल करते हैं। बीडी का मतलब 2 टाइम देते हैं। अब जैसे इसमें हम 4 टैबलेट हैं, अब इसको हम 6 टैबलेट के हिसाब से डोज देंगे सुबह और शाम, मॉर्निंग और इवनिंग के हिसाब से। एक दिन में 2, दूसरे दिन और तीसरे दिन, इस तरफ से वो 6 टैबलेट का लेगा तो उससे वो कवर होगा। इसके साथ और हम इसके साथ टैबलेट के साथ हम क्या देते हैं, इसके साथ क्योंकि टैबलेट का जो एंटी मलेरिया दवा देते हैं वो तो मलेरिया पे कवर करती है लेकिन टेम्परेचर पे फ़ौरन असर नहीं होता। तो इसलिए क्योंकि इसका पीरियड जो है वर्किंग करने में थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। क्योंकि हाँ, अभी हम टेम्परेचर को कम करने के लिए हम पैराडोल टैबलेट दे सकते हैं बड़ों को हर 4 घंटे के बाद 2 टैबलेट। अगर हेल्दी है तो 2 टैबलेट, एक नॉर्मल है तो 1 टैबलेट आप जो है हर 4 घंटे के बाद अब दे सकते हैं। जिससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर रिड्यूस रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और दूसरे दिन तक ये मेडिसिन का असर हो जाता है जिससे वो कंट्रोल में आ जाता है। क्योंकि लेकिन इसका 3 दिन में रिजल्ट अच्छी मिल जाती है। उस वक्त जब आपको साथ ये आप मेडिसिन ले रहे हो एंटी मलेरिया, और उसके साथ अगर आपने उसके साथ में एंटी पैराटिक मीन्स जैसे आपने पैराडोल हो गया या बेरोपेन हो गया आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे बच्चों में हम सिरप है वो यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ एंटी मलेरिया, ये एडल्ट डोज बड़ों का डोज है। एक ये 80 mg की आता है और दूसरी जो टेबलेट इसमें आती है 40 और 42 mg की आती है जिसका 8 टेबलेट का डोज होता है। इसका भी ऐसे सेम ही होता है। फर्स्ट जो इसका जो फर्स्ट जो सिंगल जो टेबलेट होते हैं 2 टेबलेट ली जाती है, फिर 2 टेबलेट आधे घंटे के बाद 8 आवर के बाद ली जाती है। और थर्ड डोज जो इसका होता है 24 घंटे के बाद दिया जाता है। और जो फोर्थ डोज होता है इसका 48 आवर्स के बाद होते हैं। इसके 4 डोज होते हैं इसके, और इसका 8 टेबलेट लेते हैं। लेकिन इसको भी आप जो है मॉर्निंग वो एक्सपीरियंस की बात करें तो उसमें सब और शाम के हिसाब से आप जो टैबलेट ये यूज़ कर सकते हैं। सिंगल डोज में हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। इसकी रिज़ल्ट स्लो मिलती है। जैसे 80 और उसकी mg में वो पावर ज़्यादा पावर का है, ये कम पावर का, ये नॉर्मल होता है। इसका हम उसके साथ में हम पैराडोल और साथ में वो टैबलेट दे देंगे तो इसमें रिज़ल्ट आ जाती है अच्छी से।